कार्यक्रम न्याय मंच में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको न्याय और न्याय प्रणाली के विषयों से अवगत कराते हैं और यहाँ तक संभव हो सके आपकी कानूनी समस्याओं का हल तलाशने में आपकी सहायता करते हैं। आज का विषय हम सबसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकृति, इस कुदरत में हम सब, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, जीव, निर्जीव, सभी इस कुदरत का एक हिस्सा हैं और कुदरत हम सबका निर्वाह करती है। और यह भी सही है कि कुदरत का हर एक हिस्सा जो है वो अपना कार्य करता है और उस कुदरती तवाज़न यानी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है जो जीव और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें मानव की बात आती है, हमारी आपकी बात आती है, क्योंकि मानव जो है ये इस कुदरत का सबसे उत्कृष्ट हिस्सा है। और चूंकि सामाजिक प्राणी हम कहते हैं अपने आप को, नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं और बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, अनुशासित हैं। हम इस पर भी यकीन करते हैं कि खुद जियो औरों को भी जीने दो। लेकिन कथनी और करनी में अंतर, कहने के लिए तो यही है लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता। जिए तो हम ही जिए, हम ही जीते रहें। ऐसे में इस कुदरत के दूसरे हिस्से, विशेषकर जानवरों की बात करना चाहूंगा, उन पर काफी असर पड़ता है क्योंकि हमने कानून बनाए हुए हैं, हमने लॉज बनाए हुए हैं। जानवरों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए भी कानून है। क्या है ये कानून, कितना कारगर है ये कानून, ये है हमारा आज का मुद्दा। हमारा मुद्दा में मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दो विशेष मेहमानों का। सबसे पहले स्वागत है अंबिका शुक्ला जी। आप पीपल फॉर एनिमल मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं और ये जो एनजीओ है काफ़ी अरसे से ये काम कर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दूसरे मेहमान जो हैं वो है हिरमनय कारलेकर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लेखक हैं, बहुत पुस्तकें आपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पेट्स के ऊपर आपने लिखी हुई हैं। आप फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं AWB यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड के। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत आपसे करना चाहूंगा अंबिका जी कि कानून हमने बनाया, अपने लिए बनाया, हमारे इस प्राकृतिक संतुलन को तवाज़नी बनाए रखने के लिए, उसकी बैलेंस के लिए हमने कानून बनाया और हमने जानवरों के लिए भी कानून बनाया जिसको हम कहते हैं लॉज फॉर एनिमल्स। वो क्या है? फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ही एनिमल वेलफेयर का जिक्र है। आर्टिकल 51 डायरेक्ट्स एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू लुक आफ्टर एनिमल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है जिसमें हर किस्म की क्रूरता इलीगल होती है। कुत्ते को बांध के रखने से लेकर ओवरलोडिंग से, अगर आप मुर्गी को ले जा रहे हैं तो अगर उल्टा ले जाएंगे वो भी क्रूरता है। तो हर किस्म की क्रूरता इसमें कवर होती है। कारलेकर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा क्योंकि आप लेखक हैं। लेखक की बड़ी पैनी दृष्टि होती है और ये कहा जाता है कि डॉग बाइट्स मैन खबर नहीं है, बट मैन बाइट्स डॉग खबर हो जाती है। मैं सोचता हूं दोनों ही तरफ से ये खबर होती है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून तो कागज में है। जहां नागरिक कानून का बारे उनका जानकारी है और जो हमारे कर्तृपक्ष है उनके पास जाके कहते हैं ये कानून है, इसका ये धारा में आप इसको आप एक्शन लीजिए, तो वहाँ कुछ होता। लेकिन ज़्यादातर लोग तो कानून पढ़े नहीं हैं। हमारा कर्मकर्ता भी कानून नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए कानून का जानकारी का जो कमी है उसीलिए एक कानून का उपयोग ठीक सही ढंग से नहीं होता है। अंबिका जी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपकी नजर में, क्योंकि आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, आपका लोगों के साथ भी ताल्लुक है। एक तो बात है लोगों की इंसेंसिटिविटी की, क्योंकि वो इसके प्रति जागरूक नहीं है, और दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी उतनी ही जिम्मेदार है। क्या कहेंगे? जी, मैं समझती हूँ कि पुलिस जब अपनी ट्रेनिंग लेती है, क्योंकि दिस इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द लॉज, सो पुलिस को जानकारी होनी चाहिए एनिमल लॉज के बारे में। एंड इफ़ दिस कुड बी मेड अ पार्ट ऑफ द पुलिस ट्रेनिंग सेशंस, और अगर हर स्टेट के पुलिस चीफ जी इनकरेज करे, every NGO will be happy to work with this. पीपल फॉर एनिमल्स ने एक किताब छापी है, एनिमल लॉज ऑफ इंडिया, जिसमें हमने सारे लॉज को इकट्ठा करके एक बड़ी किताब निकाली है। और ये किताब जो है, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया,
क्योंकि पहले वकीलों को भी एनिमल लॉज के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम होता। विद प्रैक्टिस दे आर गेटिंग अकस्टम्ड, नाउ दे हैव अ रेफरेंस टूल। ये जजेस भी इस्तेमाल करते हैं, वकीलें भी इस्तेमाल करते हैं, एंड एक्टिविस्ट एज वेल। यहाँ पर मैं कार्लेकर साहब आपके पास आना चाहूँगा। कानून अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं सेंसिटिविटी की बात, संवेदना की बात करना चाहूँगा, क्योंकि वही दर्द जो आप महसूस करते हैं वही दर्द जो है वो जानवर महसूस करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मूक है, वो बोल नहीं सकता, आप हम सब बोल सकते हैं। कार्लेकर साहब, अर्बन स्पेसिस में यहाँ अभी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, देयर आर डॉग लवर्स जो स्ट्रे डॉग्स को खाना देते हैं, लेकिन वहीं ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल अपोजिट टर्न, मतलब वो इसी चीज़ के लिए रोकते हैं। कई हाउसिंग सोसाइटीज़ तो अपने नियम कायदे कानून लेकर के भी आ जाती हैं कि भाई देखिए आप स्ट्रे डॉग्स को नहीं कर सकती हैं, तो कानूनी तौर पर कितना उचित है? देखिए, ऐसा कोई हाउसिंग सोसाइटी कानून नहीं बना सकते हैं जो देश का कानून का खिलाफ जा सकता है जी। ये जो हाउसिंग सोसाइटी अपना कानून बना के लोग को डराते हैं, वो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसको खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए। ये तो पहला बात है। दूसरा बात ये है, जो हमारे जनसंख्या बढ़ रहा है, उस सिर्फ वो नहीं बढ़ रहा है, हमारा क्रय खरीदने का क्षमता भी बढ़ रहा है। जैसे मैं पहाड़ का दिखा रहा हूँ, उत्तराखंड पहाड़, वहाँ दिल्ली के जो अमीर लोग हैं, काफ़ी पैसे हैं, वहाँ जाके सारे पहाड़ में पेड़ काट के पहाड़ के पहाड़ नंगा करके वो इमारत बनाते हैं। और इसीलिए क्या होता जानवर बेघर हो जाते हैं, आपका बाघ बेघर हो जाता है, सांप बेघर हो जाए, बंदर बेघर हो जाए। लोग कहते हैं बंदर के लिए कोई समस्या है। क्या समस्या है? उनको जो जंगल था वो जंगल आपने काट दिया, वो जहाँ से खाना उसको मिलता था वो आप उनसे छीन लिया, और आप वहाँ इमारत बनाते हैं और आप सोचते हैं ये बंदर भूख मर जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार आम चलते हुए एक स्ट्रे डॉग है और आदमी कई बार अपनी ताकत दिखाने के लिए एक लात मार दी और चिल्लाता हुआ कुत्ता जो है वो चला जाता है। बंदरों की बात की, क्योंकि बंदर को अभी एक सहिष्णु एनिमल ना समझ करके उसको अटैकर समझा जाता है, बच्चे उसको तंग भी करते हैं। ऐसे में मुझे बताइए कि क्या कानून है, क्या ऐसे मैटर जो है वो रिपोर्ट किए जा सकते हैं, ये मामला अदालत तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल। जब भी आप क्रूरता देखते हैं, चाहे बंदर पे हो, चाहे कुत्ते पे हो, चाहे किसी भी जानवर पे हो, आप पे जिम्मेवारी आती है कि यू रिपोर्ट टू द पुलिस। 100 नंबर है आपके पास, सबके पास है, आप 100 नंबर घुमाइए। अगर आप समझते कि पुलिस नहीं रिएक्ट करेगा, ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये जानवर का मामला है, अब ये बोलो कि यहाँ पे हादसा हुआ है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, हादसा तो हुआ है, तो पुलिस पहुँचेगी और तब आप अपना मामला सामने रखिए। और अगर आप जिम्मेवारी से ये मामला को परस्यू करेंगे तो बिल्कुल आवश्यक कार्रवाई होगी। हमने बहुत केसेस लिए हैं और हमेशा कार्रवाई, अगर एसएचओ का अगर सब इंस्पेक्टर नहीं लेता है, एसएचओ के पास जाइए, एसएचओ नहीं लेता एसीपी के पास जाइए, और करते करते आप ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और आपका ये कंप्लेंट एक्शन में बदला जाएगा। बहुत खूब कहा। आप AWB के मेंबर रह चुके हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। अगर देखिए एक घर में आप एक पेट एनिमल को पालना चाहते हैं तो क्या उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी के साथ कार्लेकर साहब कोई कायदा कानून? तो पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा जी, एक, और वो लाइसेंस तभी देगा जब उसको आपने ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाया है, एंटी रेबीज का जो सुई आपने लगाया है, तो सुई लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं उसको न्यूटर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक वहाँ जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, लाइसेंस एक नंबर प्लेट देगा आपको जी, वो आप एक वो टोकन आपको लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं टोकन कहते हैं इसको, सिंपल सा प्रोसीजर है जी। बस जाके 25 रुपये जमा कर दीजिए, वो दे देगा। अच्छा, वंस आपने ये जो लाइसेंस जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के साथ ले लिया तो आप एक रजिस्टर्ड ओनर जो है वो आप उस पेट एनिमल के जो है वो बन जाते हैं। स्टरलाइजेशन का एक मेथड जो है वो म्यूनिसिपैलिटी बनाती है, क्योंकि अवैध है, क्योंकि आप उसको मार नहीं सकते, और अगर कहीं मारने की कोशिश की जा रही है तो आप ये मामला जो है वो पुलिस को पहुंचा सकते हैं। क्या है स्थिति? ऐसे है, पहले सवाल ये उठता है कि हमारे सड़कों पे कुत्ते होते क्यों हैं। वजह ये है कि जहाँ पे खाना का सॉस है वहाँ पे कोई ना कोई जानवर ज़रूर होगा, क्योंकि नेचर डज अबॉज अ वैक्यूम। हमारी जिस तरीके से गार्बेज कलेक्शन होती है हिंदुस्तान में बहुत ही इनएफिशिएंट है। कुत्ते जो है म्यूनिसिपल वर्कर का काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक फूड है उसमें से वो खा लेते हैं। अगर कुत्ते नहीं होते, वही आपके गार्बेज डम्प्स इतनी
बदबू फैलाते, इतनी बीमारियां फैलाते कि आपको कोई हद नहीं होती. That is the one job they perform. Secondly, they also perform guarding services. आपको फ्री गार्ड मिल जाते हैं. अंबिका जी, बहुत ही एनिमल बिहेवियर को लेकर के एक बड़ा मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कारलेकर साहब के लिए. जहां तो पालतू है वो तो प्रेम कर रहा है, लेकिन अगर उसी कुत्ते से भी आप प्रेम करें तो मेरे ख्याल में नतीजे कुछ और होंगे. हजारों आपको निदर्शन दिखा सकते हैं जो सड़क के कुत्ता बच्चे को बचा लिया, आपने जान खतरा में डाल के बच्चों को बता दिया. हमारा किताब में एक तस्वीर है, उस तस्वीर में हमने फोटोग्राफ है, उस तस्वीर में हमने दिखाया एक सद्यजात बच्चे को कोई छोड़ के गया डस्टबिन के पास. 3 कुत्ते, सड़क के कुत्ते, सारे रात सारे दिन उसको घेर के पहरा दिया और बच्चा बच गया. ये हरगिज होते हैं, लेकिन हम तो ये छापते नहीं. कहीं कोई कुत्ता ने कोई बच्चा को काट दिया तो अरे बाप रे सत्यानाश हो गया, कुत्ता ने काट दिया, हर कुत्ता को मारो. यही तो, क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं, हमारा साइकोलॉजी में कहते हैं, हमारा सबका बीच में जेनोसाइडल इंस्टिंक्ट एक है जी. अगर हम ये जेनोसाइडल इंस्टिंक्ट के लिए हम कहते हैं सब इंसान को मारो, लोग कहेंगे आप पागल है जी. लेकिन आप कहेंगे सब कुत्ता को मारो क्योंकि कुत्ता खतरा किया जाता, आपका खतरा पैदा करता है, तो देखो समाज सेवी है. आपने हिंसा वो चरितार्थ के लिए कुत्तों को मारना चाहते हैं, उसको लिए आम कोतल चाहते हैं उसके, तो उसको हम क्या कहेंगे? हिटलर नहीं कहेंगे. कारलेकर साहब, बहुत खूब आपने कहा. मेरे ख्याल में ये आपका जो एक संदेश है जो हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है. लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी एनजीओ की रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास बैठी हुई हैं, अंबिका जी, पीपल फॉर एनिमल्स. बहुत अरसे से हैं आप, तो ऐसा एनजीओ क्या इस तरह के एसओएस कॉल्स लेता है? हाँ बिल्कुल, हमारा 24 आवर हेल्पलाइन है एंड वी गेट अबाउट 30 to 40 कॉल्स अ डे टू विच वी रिस्पॉन्ड. हम किसी पे केस करते हैं, किसी की जानवर को बचाते हैं, किसी जानवर को सुरक्षा देते हैं. जो भी हमारे पास केस आता है, देयर इज़ नो एनिमल टू विच वी रिस्पॉन्ड विद अ नो. एवरी केस इज़ टू बी अटेंडेड टू, एवरी केस इज़ टू बी हेल्प्ड. टू टेक वन एग्जाम्पल, जहाँ आप अभी कारलेकर साहब ने बोला, आप कह रहे थे ना कि कुत्तों से क्या खतरा है. Dog has been called man's best friend for a reason. A dog is instinctively a friendly animal. अगर आप कुत्ते के साथ प्यार जताओ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की वफा आपको देगा. वो थोड़ी से प्यार के लिए, 2 रोटी के लिए वो अपनी पूरी जान दे देगा. I don't think man can find a better bargain. Absolutely. क्या बात है. आप तो कानून के साथ जुड़े रहे, आप तो AWB के मेंबर भी रहे, आप इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे कारलेकर साहब? देखिए, मैं 50 साल का पत्रकारिता किया. इस पत्रकारिता का ज़िंदगी में एक निदर्शन हमारा सामने नहीं आया जहाँ गैर कानून कोई कुत्ता किसी को काटा. कभी नहीं देखा. पालतू ना पालतू कुत्ता देखा, ना सड़क के कुत्ता देखा. परंतु हम सड़क के कुत्तों को ऊपर जितने जुल्म करते हैं, उसका बावजूद भी वो हमें इतना प्यार करते हैं. यही हमारे हर टाइम हरगिज नजर में आया. एक बड़ी अजीब एक कंटेस्टेशन की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है. अंबिका जी, आपसे बात करना चाहूँगा. कुछ लोग कहते हैं कि आप कुत्तों को कुछ खाने को मत दीजिए क्योंकि ये बढ़ते जाएंगे और आप पर नहीं भौंकेंगे क्योंकि आप खिला रहे हैं, लेकिन हम नहीं खिलाते तो हमें इनके पे खतरा हो जाएगा. क्या कहेंगे आप? 50 साल से हमने कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, किसी को जिंदा जलाया, किसी को ज़मीन में दफनाया. बहुत ही घिनौने तरीके हमने अपनाए और 50 साल में कुत्तों की संख्या एक भी कम नहीं हुई. बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई. फिर कोर्ट केस हुआ और कोर्ट में साबित किया गया ये चीज़ कि मारने से कुत्ते का संख्या नहीं घट सकती है. एक ही तरीका है घटाने का, अगर आप घटाना चाहते हैं, और वो है स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और वैक्सीनेशन. तो तब हिंदुस्तान की सरकार ने अपना रवैया बदला और आज ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल, is the norm all throughout the country. Law. Is the law. कुत्ते को मारना या किसी भी जगह से हटाना ये बिल्कुल ही इलीगल है. दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस आया था कि whether feeding is legal or not legal. And Delhi High Court has ruled that not only is feeding legal but it is also helpful. Because क्यों? क्योंकि it helps the sterilization program. अगर कुत्ते एक ही जगह में रहे, वहीं से पकड़े जा सकते हैं और वहीं पे रिलीज़ किए जा सकते हैं. अगर हम यहाँ से वहाँ हटाएं तो ये प्रोग्राम चल नहीं सकता. समय हमारे पास कम है, लेकिन अपने दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए, कानून यहाँ पर है. कानून आपको जानवरों के साथ सहिष्णुता करने के लिए कहता है, उनसे प्यार करने के लिए कहता है, नफरत करने के लिए. अगली बार आप किसी जानवर को आप देखते हैं कि उसके साथ क्रूएलिटी हो रही है,
आप जिम्मेदार हैं और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको उस स्थिति से उभारे। बहरहाल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कारलेकर साहब आपका प्रोग्राम में आने के लिए। अंबिका जी आपका भी फिर चाहूँगा फिर हम इन चीज़ों पे चर्चा करें। फिलहाल तो इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट है समाधान। समाधान में अपने दो विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ हैं इस समय टी.आर. कुकरेजा साहब, आप जाने माने अधिवक्ता हैं, और मेरे दूसरे युवा साथी हैं, खुद वकील हैं, वकील होना चाहते हैं, मोहित साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों हमने अपने पहले सेगमेंट में चर्चा की कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल क्या है। हर जानवर को भी एक प्रेम सहिष्णुता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पालतू जानवर पालते हैं, पेट एनिमल्स को पालते हैं, और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे एक के कुत्ते ने अगर बी के बच्चे को काट लिया तो मामला जो है वो थाने और फिर अदालत तक पहुंच जाता है। यहाँ कुकरेजा साहब मैं आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आ गई, कुत्ते ने काट लिया, बच्चा थोड़ा सा हर्ट हो गया, तो कानून इसको किस दृष्टि से देखेगा? देखिए, इसमें ऐसा है, ये जो कुत्ते को, पेट्स को संभालने का जो पूरा जिम्मा है, पूरी जिम्मेवारी है, वो उसके ओनर पर, उसके मास्टर पर होती है। उसमें अगर कोई वायलेशन होता है, मींस अगर कुत्ता खुला हुआ है और किसी को काट लेता है, तो उसमें एक ऑफेंस बनता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इंडियन पिनल कोड के में कवर होता है। सेक्शन 427 जो है इसमें रेलेवेंट सेक्शन है, और भी एक दो सेक्शंस हैं जो से रिलेटेड होते हैं, परंतु मेन बेसिकली जो है वो 427 में कवर होता है। मीन्स जिसको डॉग ने बाइट किया है, पेट ने जिसको बाइट किया, जिसको काटा है, उसने अगर कंप्लेंट करवाई है और उसने अगर इस कंप्लेंट को आगे जो है अपना परसू किया है, तो ये एक बेलेबल ऑफेंस है और उसमें पुलिस जो है उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। उकसा दिया उसको, उकसाने के बाद जो है वो उस पर वो हमलावर हो सकता है। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि भाई ये सर्कमस्टेंशियल नहीं, इंसिडेंटल है, कि भाई देखिए अगर आप किसी जानवर के प्रति जो है अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं तो जानवर को भी पूरा हक है कि वो भी आक्रोश जो है वो दिखाता है, क्योंकि ये एक परस्पर संवेदना है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि एक ऑफेंस हुआ, किसी को कुत्ते ने काटा, तो वो नेचुरली वो जो अपनी एक कंप्लेंट करवाएगा। ये बाकी चीज़, ये तो एक डिफेंस की बात आती है कि उसने उसको उकसाया था, कुत्ते को उसने मारा, या उसने उसको जो है कोई हुश किया, ऐसी कोई चीज़ की जिससे कुत्ता भड़क उठा। परंतु उसके पश्चात भी अगर वो कुत्ता खुला हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो खुला हुआ है, कंट्रोल्ड में नहीं है, बेल्ट में, चेन में नहीं है, तो अब एक तरह से है ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि वहाँ पर जो उसके ओनर ने उसकी केयर नहीं की, उसको जिस तरीके से अपने यहाँ टाई करके बांध करके रखना चाहिए था, उसको खुला छोड़ा हुआ था, तो ऑफेंस प्रूव होने में ये बहुत आसानी हुई। तो मनीष, आपको क्या लगता है, ऐसे ही हमला कुत्ता कर देता है या इसमें कुछ कारण हो सकते हैं? उसको अगर उकसाया जाता है या पत्थर मारा जाता है या इस तरह की कुछ की जाती हैं उसके साथ, तो तब कुत्ता भड़क उठे तो जाकर कुछ उल्टा सीधा करता है कुत्ता। अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं होता कि कुत्ता जाके ही मतलब डायरेक्टली खुद ही जाके वो करे। अगर आप जानवर को प्यार से देख रहे हैं और जानवर को पुचकार रहे हैं तो वो उतना ही प्यार आपको वो देगा। और मेरे ख्याल में मेरे जो युवा मेरे अधिवक्ता है ये मेरे साथ तायद होंगे, इस बात के लिए करेंगे। कुकरेजा साहब, यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपका, आपने प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम न्याय मंच में इतना ही वक्त है। हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगता है। हमारा पता ये है फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।